एक बार एक बहुत ही दुखी आदमी महात्मा जी के पास आकर कहता है, महात्मा जी, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। मेरा एक ही बेटा है जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, पर मेरा इकलौता बेटा निकम्मा निकल गया। वो अपना पूरा समय अपने दोस्तों के साथ बर्बाद करता है, घूमता है और कोई काम नहीं करता। मैं क्या करूँ? महात्मा जी उसे एक उपाय बताते हैं। उनके कहे अनुसार वह व्यक्ति अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है, जाओ, मेरी अलमारी से एक घड़ी रखी है, उसे निकाल कर लेकर आओ। लड़का जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल लाता है। वह व्यक्ति कहता है, इस घड़ी को लेकर जाओ और बाजार में उसकी कीमत पता करके आओ। तो बाजार निकल जाता है और जगह जगह उस घड़ी की कीमत पूछता है। कोई 100 तो कोई 200 तो कोई 500 बताता है। शाम होते होते लड़का घड़ी लेकर वापस अपने पिताजी के पास आ जाता है और उसने बताया कि पिताजी, इसकी कीमत किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 100 रुपए बताई। उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, घड़ी जाकर वापस अलमारी में रख दो। अगली सुबह वह व्यक्ति दोबारा अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, फिर से वो मेरी घड़ी लेकर आओ। लड़का दोबारा जाता है, अलमारी से घड़ी निकालता है। व्यक्ति बोलता है, इस बार जाओ और घड़ी में जो समय हो रहा है उसकी कीमत पता करके आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। वह दुखी मन से उस घड़ी को दोबारा लेकर बाजार में निकल जाता है। सबसे पूछने पर लोग उस पर हंसने लगते हैं। कुछ लोग तो उसे पागल भी कहने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत तो कभी घड़ी के समय की कीमत पूछता है। शायद इसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। तब लड़का एकदम परेशान होने लग जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी आखिरी बार वह एक सेठ की दुकान पर जाता है। वह सेठ बहुत व्यस्त था। वह लड़के का सवाल सुनते ही समझ गया कि लड़का उससे क्या पूछना चाह रहा है। सेठ ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़की से कहा, बेटा, यह जो समय है ना, जिसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, इसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। तुम करोड़ रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात है। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम उसे किन चीजों में गुजारते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, एक अमीर के पास भी और एक गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे टाइम को कैसे यूज कर सकते हो। तुम चाहो तो उसे यूज करके कुछ बन सकते हो या उसे बर्बाद करके अपना जीवन बर्बाद कर सकते हो। उस सेठ की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव सा आ गया। अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। दोस्तों, कहते हैं दुनिया में टाइम ही है जो फ्री में मिलता है, पर टाइम बहुत अनमोल है, प्राइसलेस है। तुम उसे खरीद नहीं सकते, पर उसका सही इस्तेमाल करके स्पेंड कर सकते हो, अपनी लाइफ बना सकते हो। यह सब तुम्हारे हाथ में है। सो टाइम का सही उपयोग करो। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।